नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबरनामा न्यूज। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के भाजपा उम्मीदवार अजय भट्ट के पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर मंच से अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर प्रहार किया। साथ ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को गौरवशाली बताया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं काशीपुर से हमारे संवाददाता कुंदन शर्मा। कुंदन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा? ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि कांग्रेस के समय आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, दुनिया भर में देश के सम्मान बढ़ा है। उन्होंने मोदी सरकार के गरीबों के लिए समर्पित सरकार करार दिया है। जी कुंदन, क्या योगी आदित्यनाथ पूरे भाषण में कांग्रेस पर ही बोले? हाँ, पूरे उन्होंने कांग्रेस पर ही उन्होंने सीधे सीधे प्रहार किया है। जहाँ की कांग्रेस का घोषणा पत्र था उस पर प्रहार किया और ये भी कहा कि साथ में कि नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार जो उत्तराखंड में बनी हुई है वो गौरवशाली सरकार बनी हुई है। जी कुंदन, योगी आदित्यनाथ किन मुद्दों पर खास जोर दिया, किन मुद्दों पर ज्यादा उन्होंने बात की? उन्होंने सबसे ज्यादा आतंकवाद, नक्सलवाद, इस चीज को ज्यादा विकास करा है, जो बिल्कुल फोकस दिया है अपने भाषण में। और ये भी रहा है कि सबसे ज्यादा कि विकास के ऊपर उन्होंने भी ये विकास बात करी है कि बीजेपी ने वहाँ विकास ज्यादा किया है पूरे देश में। लेकिन वहीं देखा जाए तो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर जिस पर आज वो अजय भट्ट की रैली के लिए करने आए थे, लेकिन देखा जाए तो काशीपुर में आज जिस तरह वो बोल रहे थे कि विकास की बात पर, काशीपुर में 5 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ है। जी कुंदन, क्योंकि जिस तरीके से सड़कें काशीपुर में बनी हुई है, हर 6 महीने में वही सड़क टूट जाती है। मामला जानते अगर समझा जाए तो घोटाले हो ही रहे हैं सड़कों में, नहीं तो सड़क कहाँ टूटने को आती है। अंग्रेजों के टाइम की जो सड़कें आज भी और बिल्डिंग्स बनी हुई है वो टूटी नहीं है। और भाजपा सरकार की वो क्या देश में किसी सरकार की सरकार में सड़कें बनी है वो जल्दी टूटी है। कुंदन, भीड़ का क्या आलम रहा? जनसभा में किस तरीके की भीड़ रही? आपको बता दें कि भीड़ का आलम तो ये रहा कि ज्यादा भीड़ नहीं आई है, क्योंकि जहाँ जिस तरह कुर्सियां खाली है पड़ी रही है वहाँ, और भाजपा रैली को इस चीज को जो आज भाषण संबोधन था योगी जी का, उसमें यह है कि भीड़ नहीं जुटा पाई पूरी तरीके से। कुंदन, क्या वहीं दूसरी ओर कुछ गुटबाजी भी देखने को मिली? हाँ, गुटबाजी में ये नजर आया कि जहाँ योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विधायक राजकुमार कुराल जी का नाम लिया, वहीं काशीपुर की मेयर उषा चौधरी का नाम भी उनकी लिस्ट में नहीं था, जिसको तो ये समझा जा सकता है कि या तो उनकी लिस्ट में नाम लिखा ही नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है कि अभी 2-3 दिन पहले ही काशीपुर के विधायक राजीव अग्रवाल को भाजपा में शामिल किया गया है दोबारा से। तो उसी को देखते हुए हो सकता है कि राजीव अग्रवाल और अभी मनमुटाव खत्म नहीं हुआ है तो आपकी गुटबाजी समझी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कुंदन ज्यादा जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता कुंदन शर्मा। पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद को संरक्षित करने वाले देशों को बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भारत का हर नागरिक मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने देश में आतंकवाद और अलगाववाद तथा नक्सलवाद पर प्रहार किया और क्षेत्र की जनता से नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की अपील करते हुए अजय भट्ट के समर्थन में वोट मांगे। पिछले दिनों पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले के बाद देश की सेना के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए पराक्रम की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने जनता को ढाल बनाते हुए कहा कि क्या आप ऐसी सरकार चाहेंगे कि जो आतंकवाद और अलगाववादियों को तथा नक्सलवाद को बढ़ावा दे? इसके जवाब में वहां मौजूद जनता ने जमकर नहीं कहा। अंत में उन्होंने देश प्रेम का परिचय देते हुए भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन को समाप्त किया। वहीं दूसरी तरफ योगी ने अपने संबोधन में काशीपुर मेयर उषा चौधरी का नाम भी नहीं लिया, जिससे जाहिर हुआ कि भाजपा में अंदर खाने गुटबाजी है और योगी की जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा भीड़ भी नहीं जुटा पाई, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में ही आप सबको मतदान करना है। चुनाव प्रचार उत्तराखंड के
होता है? इस पूरे क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ चल रहा है और इस जोश खरोश के माहौल में ही देश और दुनिया का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। भाइयों बहनों, दो चीजों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उत्तराखंड का एक एक नौजवान इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी पूरी जवानी लगाता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और इस भाव के साथ हमारा बहादुर जवान इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए न केवल अपनी पूरी जवानी गंवाता है, लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ती है अपना बलिदान देने में भी पीछे नहीं रहता है। और उत्तराखंड के ऐसे हजारों जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सदैव अपना योगदान इस देश की सुरक्षा के लिए दिया है। लेकिन आपने कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र देखा होगा। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बार घोषणा कर दी है कि अगर उनकी सरकार आई तो वे लोग शहरी नक्सलियों के कहने के अनुसार देश के आतंकवाद, देश के नक्सलवाद, देश के अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त उन तत्वों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमों को समाप्त कर देंगे, देशद्रोह शब्द ही हटा देंगे। और दूसरा, सेना को कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उन विशेष अधिकारों को समाप्त करके आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को भड़काने का कार्य कांग्रेस देश में करेगी। ये कांग्रेस की मंशा सामान्य मंशा ही नहीं। आप सब जानते हैं कि 1947 में देश को सैकड़ों वर्षों के बाद आजादी प्राप्त हुई थी, लेकिन आजादी की पूर्व संध्या पर इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था। और दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार था तो मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक गठजोड़ आज राहुल गांधी केरल की जिस सीट पर नामांकन करने जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो गुप्त एजेंडा है। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।